Welcome everybody to my channel Everything with Wiz, and welcome to another video. And today we're going to talk about both dash and dash. So where we use this grammatical structure or grammatical phrase, and we can also call it a correlative conjunction, correlative conjunctions. So let's discuss in detail now. We use both dash and dash when we refer two things about the subject. ये हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब हम सब्जेक्ट के बारे में कोई दो बातें बता रहे हो या सब्जेक्ट की दो खुसूसियात या कोई भी दो बातें सब्जेक्ट्स के बारे में रेफर की जा रही है। इसकी उर्दू होती है डैश भी और डैश भी, या फिर डैश और डैश भी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बोथ, डैश की जगह एडजेक्टिव, एंड और फिर एक और एडजेक्टिव। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये हार्ड एंड फास्ट एडजेक्टिव, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स की जगह वर्ब भी आ सकता है। सो व्हेन यू सी एग्जांपल्स यू विल फर्दर अंडरस्टैंड दैट हाउ वी एग्जैक्टली यूज दिस। सो एग्जांपल्स देखते हैं, एंड आई एम श्योर एग्जांपल से आपको चीज और क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 सेज शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, which is why she excels in her studies. यही वजह है। अब इसमें क्या है, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वो हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं वो दोनों ही है, इंटेलिजेंट भी और हार्ड वर्किंग भी। और यही वजह है कि वो अपनी स्टडीज के अंदर काफी महारत रखती है या कामयाब रहती है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 says the movie was both entertaining and thought provoking, making it uh, making it a must see for film enthusiast. सो मूवी वॉज बोथ एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। दो मूवी जो है उसमें दोनों ही खुसूसियात थी। वो एंटरटेनिंग भी थी यानी लुभाने वाली, दिलचस्प भी थी, और थॉट प्रोवोकिंग भी थी यानी हमारी सोच को उजागर करने वाली, सोच को जगाने वाली भी थी। एग्जाम्पल नंबर 3 इज आई एंजॉय बोथ हाइकिंग इन द माउंटेन्स एंड रिलैक्सिंग एट द बीच ड्यूरिंग माई वेकेशंस। मुझे दोनों ही चीजें पसंद हैं, माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना भी, और बीचेस के किनारे यानी समंदर के किनारे आराम करना, रिलैक्स होना, ये दोनों काम मुझे पसंद है। तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एज एम आर आए, कभी इसमें वर्ब भी आएगा। जैसे देखें यहाँ पे वर्ब आ गया, आई एंजॉय बोथ हाइकिंग इन द माउंटेन्स, यहाँ पे दो सेंटेंसेस आ गए बल्कि एडजेक्टिव के अलावा, एंड रिलैक्सिंग एट द बीच ड्यूरिंग माई वेकेशन। अपनी वेकेशन के दौरान मुझे बीच के किनारे लेटना और रिलैक्स होना और माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, एंजॉय करता हूँ। नंबर 4, हिज प्रेजेंटेशन वॉज बोथ, उसकी प्रेजेंटेशन में दोनों ही सलाहियतें थी या दोनों ही खूबियां थी, इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग। उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो मालूमाती भी थी और साथ साथ एंगेज करने वाली यानी मसरूफ कर देने वाली, बांधे रखने वाली भी थी। कीपिंग द ऑडियंस कैप्टिवेटेड थ्रू आउट, यानी ऑडियंस को मुकम्मल शुरू से आखिर तक जो है अपने साथ बांधे रखने वाली जो है उसकी प्रेजेंटेशन थी। नंबर 5, दिस रेस्टोरेंट ऑफर्स बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस कैटरिंग टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ टेस्ट। ये रेस्टोरेंट्स दोनों ही वेराइटीज ऑफर करता है या दोनों ही चीजें ऑफर करता है, वेजिटेरियन खाना भी और नॉन वेजिटेरियन खाना के भी ऑप्शन को ऑफर करता है। कैटरिंग टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ टेस्ट, जिसके अंदर एक वसी रेंज है खानों की, जिसके अंदर खानों की एक वसी रेंज मौजूद है, और टेस्ट की आप कह सकते हैं जिसमें जायकों की एक वसी रेंज मौजूद है। नंबर 6, द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स बोथ टाइम एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू बी सक्सेसफुल। इस प्रोजेक्ट को दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड हैं, दोनों ही चीजों की जरूरत है, टाइम की भी जरूरत है और फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी इसको कामयाब बनाने के लिए, यानी इसकी कामयाबी के लिए पैसों की भी जरूरत है और वक्त भी दरकार है। तो जब हम कहते हैं ये फलां चीज में दो चीजें हैं या दो किसी भी सब्जेक्ट की दो खुसूसियात या दो खामियां बता रहे हो, तो हम बोथ लगा के उसके बाद पहली खुसूसियत, उसके बाद एंड, और फिर दूसरी खुसूसियत की बात कर सकते हैं। सो दीज वर द 6 एग्जांपल्स एंड आई एम श्योर के 6 एग्जांपल्स के बाद आपको बोथ, डैश एंड डैश को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आ गया होगा। फिर मैं क्लियर कर देता हूं, मैंने स्ट्रक्चर के अंदर ये लिखा था
जबकि मैंने वो कहा था कि हार्ड एंड फास्ट स्ट्रक्चर नहीं, मैंने लिखा था सब्जेक्ट इज एम आर बोथ, उसके बाद एक एडजेक्टिव एंड और एक एडजेक्टिव, जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आ सकता है और बोथ के बाद एडजेक्टिव के बजाय पूरा एक सेंटेंस आ सकता है, दो तीन वर्ड्स या एक फ्रेज आ सकती है, एंड और उसके बाद फिर एक फ्रेज आ सकती है, जैसा कि आपने यहाँ देखा, जैसा कि आपने यहाँ देखा, आई एंजॉय बोथ। देखें, हेल्पिंग वर्ब के बजाय वर्ब आ गया, एंजॉय बोथ, और एडजेक्टिव के बजाय पूरी एक फ्रेज आ गई, हाइकिंग इन दी माउंटेन्स एंड रिलैक्सिंग एट द बीच ड्यूरिंग माई वेकेशंस। सो ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आ सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि बोथ के बाद एक एडजेक्टिव आए और एंड आए और फिर एडजेक्टिव आए, बल्कि बोथ के बाद पूरी एक फ्रेज, एक सेंटेंस, और फिर एंड और फिर एक और सेंटेंस भी आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, and I have some incomplete sentences which I'm just going to show you, and I'll be really, really glad if you complete these sentences and drop there in the comment section so that I can just get back to you and answer your sentences, whether your sentences are correct or not. Now complete the sentence. The concert featured both classical music and dash. You have to complete this. The job candidate was both qualified for the position and dash. You have to complete this sentence as well. The hotel room had both a stunning ocean view and dash. You have to complete this one. She manages to balance both her career and dash. You have to complete this as well. And there is another one. This is the last one. The museum's collection includes both ancient artifacts and dash. So these are the sentences which you have to complete, and I'll just get back to you and let you know that whether your sentences are correct or incorrect. And meanwhile, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, and if you are new on my channel, please do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my videos notification on time, and do not forget to like and comment and share this video with your friends and families ताकि वो भी अंग्रेजी पढ़ सकें, अंग्रेजी सीख सकें। और मेरी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।